जमींदार ज्वाला सिंह की जय हो। जय हो जय हो। द्वारपाल, ये बताइए हमारे इस कन्याकुमारी मुल्क का क्या समाचार है? हमारी प्रजा कैसे है, किस हाल में है? महाराज, क्या आपकी प्रजा चैन की बंसी बजा रही है। शेर और फकड़िया सब एक घाट पानी पी रही हैं। बहुत अच्छे दरबारी, जी महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। कौन जो राजा है जो अपने जनता का दुख सुख और आवाज ना सुन सके? अगर अपने जनता का दुख सुख नहीं सुन सकता है तो उसके राज करने से राज बेकार है। जी महाराज, सही कहते हैं महाराज। दरबारी, कहिए महाराज। ये बताइए कि हमारे दरबार में तुम्हें 40 बरस काम करते चले आए, लेकिन सभी जनता आकर के अपना दुख सुनाते हैं, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन महाराज, आप सभी जनता का हाल चाल पूछते हैं, परेशानी पूछते हैं, लेकिन आपने आज तक मेरा परेशानी कभी नहीं पूछा। फिर मैं कैसे बताऊं? मैं इजाजत दे रहा हूं। महाराज, अगर आज इजाजत है तो मैं अपना परेशानी जरूर बताऊंगा। हाँ बताइए दरबारी, कौन सा परेशानी है जो हमारी इस राज्य में किसी बात का तुम्हें संकट है? महाराज, क्या है? हमें एक चीज के परेशानी है। कौन सा परेशानी है कि जो इस हमारे दरबार में, हमारे मुल्क में हमारे उपलब्ध नहीं है? खेती पाती, रुपया पैसा सब गाजा पड़ा है। एक चीज ना है मालिक। कौन सा चीज नहीं है? बतावे जायज है। ठहरो, मैं समझ गया तुम्हारे मकसद, तुम्हारे इरादे को। तुम्हारे पास कोई रोटी बनाने वाली औरत नहीं है। द्वारपाल, ये बताओ तुम्हारा आज तक कैसे कटा? महाराज, जब आज तक हमारे ऊपर बीता, उस दुनिया के ऊपर नहीं बीता हुई। वो कैसे? 4 बोझ पैरा ले आई महाराज, रात भरे में भीत का वछरा हो जाता। कैसे? हमारे आंसू से। इतना रोता है दरबारी? दरबारी, आज से तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। वो कैसे मालिक? मैं तुम्हारे लिए एक अति सुंदर लड़की देख कर आया हूँ। कहाँ ही, कैसन ही? कैलाशगढ़ चौराहा देखा था? हाँ देखा महाराज। वहीं पर देख कर आया हूँ। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोयल से बढ़कर काली है। कोयल से बढ़कर काली है? जी हाँ। तब तो दिलवाली होबे करी सरकार। क्यों नहीं? लेकिन द्वारपाल जी महाराज, ये बताइए कि तुम्हारा उम्र कितना पड़ता है? हमारा उमरिया पूछा था? जी हाँ महाराज, हमारा उमरिया तो कुल है 20 साल है। ओ, तुम्हारा उम्र 20 साल का पड़ता है? हाँ महाराज। अरे द्वारपाल, तो उसका उम्र तुमसे बहुत कम है। बहुत कम है? इतना कम है कि वो अभी कुंवारी है, उसके दूध का दांत भी मुख में नहीं जामा है। कुंवारी है? जी हाँ। कितना कम उम्र हुई महाराज? तुम्हारा उम्र 20 साल का है। हाँ। तो उसका उम्र लमसम 90 या 85 साल की होगी। द्वारपाल, क्यों रोता है? मैंने हमारी ब्याह करा था कि हमारे कटाई में लड़िया चक्का डाला था। वो क्यों? पता लगा हम चला जाए प्रोग्राम करे। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? नाचा चला जाए। नाचता भी है? जी महाराज। किस पार्टी में नाचता है? मास्टर जहीरुद्दीन शाह उर्फ कोली मास्टर। फिर क्या हुआ? अब हम नाचा चला जाए। बूढ़ा गई कुआं पर पानी भरे, राम जाने जो बूढ़ा गगरवा लिया आवा थी कि गगरवा बूढ़ा लिया जाता। इसका मतलब तुम अपना शादी नहीं करना चाहते हो? नहीं मालिक, इतना बड़ा आदमी नाहर की तुरंत क्रियाक्रम बैठ जाइए। द्वारपाल, हाँ मालिक। अब तुम राज दरबार में कभी अपना परेशानी और शिकायत करने के लिए नहीं आना? नहीं कहा।
द्वारपाल जी महाराज। इस हमारे कन्याकुमारी मुल्क में मैं 3 कानून लागू कर रहा हूँ। 3 कानून? 3 कानून क्या है कि हमारे राज्य में जो भी किसी बहन बेटियों का गलत निगाह ताकने की कोशिश किया तो उसका आंख भी निकलवा लिया जाएगा, और जिस हाथों से पकड़ने की प्रयास किया तो उसका हाथ भी कटवा लिया जाएगा। और तीसरा कानून मैं ये लागू कर रहा हूं। तीसरा कहा है मालिक? कि जो भी हमारे राज्य में दारू पीता नजर आएगा उसे सख्त से सख्त सजाए मौत की दिया जाएगा। ऐसी बात मालिक? बहुत ठीक बात है मालिक, ये लगाव होना चाहिए। ये बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका द्वारपाल जी महाराज। क्योंकि मुझे हमारे इस राज्य के जनता मुझे भगवान समान मानते हैं, तो मैं उनका हिफाजत करना, उनका दुख सुख में हाथ बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। जी मालिक। ये आप अनाउंस कर दीजिए, मैं थोड़ा अपने प्रजाओं में टहलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, मैं अभी ऐलान कर देता हूँ। जी हाँ प्रिय बंधुओं, सभी रियायत के प्रजा लोग सभी सुन लीजिएगा। हमारे जमींदार ज्वाला सिंह का 3 कानून लागू हुआ है। 3 लागू क्या है? अगर जो किसी बहू बेटी को बुरी नजर से देखा उसको तथा दोनों आंख निकलवा लिया जाएगा, और किसी बहू बेटी को हाथ पकड़ा तो उसका हाथ भी कटवा लिया जाएगा, और जो दारू पीता नजर आ गया उसको सजाए मौत की सजा दिया जाएगा। यही उनका कहना है। अब हम चलते हैं, कोनो साल व्यवहार ना आ जाए। और लब पे प्यास जगी, दिल में आग लगी, लब पे प्यास जगी, दिल में आग लगी, एक घूंट में ही खाली जाम हो गया। जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, मेरा हो बड़ा नाम हो गया, मेरा हो बड़ा नाम हो गया। जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, मेरा हो बड़ा नाम हो गया, मेरा। मैं महलों में रहा, मैं गलियों में रहा, खेले खेल सभी, देखे जेल सभी, होना था जो मेरा, होना था जो मेरा अंजाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, मेरा हो बड़ा नाम हो गया, मेरा हो बड़ा नाम हो गया। कौन है बे? कौन है बे? बहु मार मारो तो सारा दारू उतर जाए। ओए का पीटा है? अरे पी ले, अरे थोड़ा सा पी ले। कैसी तेरी जिंदगी है जो तू दारू नहीं पीता? अरे तुमने नहीं सुना क्या ऐलान? तुमने सुना है नहीं सुना है? कौन सा ऐलान? कैसा ऐलान? किसका ऐलान? किसका ऐलान?
जमींदार ज्वाला सिंह का ऐलान। अरे उनके रियाय में 3 लागू काम हुआ है, 3 कानून लागू हुआ है। जमींदार के इलाके में 3 कानून लागू है। जी हाँ। कौन कौन सा कानून है? पहला कानून है पहला क्या है? कि अगर इस रियाय में किसी बहू बेटियों को बुरी नजर से देखा, उसको दोनों आंख निकलवा लिया जाएगा। ऐसा और किसी का बहू बेटी का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ भी कटवा लिया जाएगा। और जो साला दारू पीता नजर आ गया, उसको सजाए मौत की सजा दिया जाएगा। ओ, दारू पी के आएंगे। ये जमींदार के रियाय का कानून लागू है। हाँ, अब तो दारू पी के आएंगे। अरे यार, दारू जो नहीं पिया वो कोई इंसान ही नहीं। अगर इस दुनिया में जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वाह जमींदार साहब, तूने इस रियाय में 3 कानून लागू कर रखा है, लेकिन ये तीनों कानून का उल्लंघन ठाकुर सागर सिंह जरूर करेगा। समझे नहीं तो हर बार देख, जमींदार साहब दारू नहीं पीते हैं। उनको दारू मैं पिलाऊंगा। बिल्कुल पिलाऊंगा। वो कैसा? इस रियाय में अलाउंस है कि जो किसी के बहन बेटी पर नजर डालेगा उसकी आंखें निकलवा लिया जाएगा। हाँ, तो ये सारा काम ठाकुर साहब से ही कराऊंगा। और जो कोई अपने हाथों से किसी बहन बेटी को पकड़ेगा, छुएगा, उसका हाथ कटवा लिया जाएगा। हाँ हाँ, तुरंत कटवा लिया। अरे ये भी काम ठाकुर साहब करेंगे। ये भी काम ठाकुर साहब बिल्कुल करेंगे। अपने मर्जी से नहीं करेंगे। कराएगा कौन? मैं इस इलाके में, इस रियाय में जितना भी गलत काम होगा सब ठाकुर साहब से ही कराऊंगा। मतलब तो हर काम उनका होगा, हाथ मेरा होगा। चल ठाकुर साहब से मुलाकात करता हूँ और उनसे 2-4 बात करता हूँ। के सामने दारू पिए नजर ना आयो, हम माटा ना जाबो। दारू नहीं पीते हैं। ना ना ना। ले तू मेरा बात समझ। दूरी ना यार, दूरी से गद्दात हो यार। थोड़ा सा तू भी पी ले। अगर मेरे साथ में रहेगा, मेरा बात मानेगा तो फायदे में रहेगा। ले हमसे गड़बड़ हो जाता है। नहीं, क्या गड़बड़ हो जाएगा? गया तो हम उल्टा सीधा बोले थे। तो मेरे पास समझावन दास रहते हैं, ये भी जान ले। पीले दूरी से गद्दात कैसे मुहम जाए यार। अरे पीले यार, पी लगा ले। वाह कैसा लगा रे? भोसड़ी वाले। अबे साले, अरे पी के साला हमी को दारू बहरारू। साले अगर जरा सा गड़बड़ किया ना तो इतना मार मारूंगा साले की घुटने के बल रेंगेगा। तू सोच ले। हम समझ गया ना। जब तक है जीव तब सब कहेगा प्यू, ना रहेगा जीव ना कोई कहेगा प्यू। दरबारी महतारी। अबे साले मैं तेरा महतारी हूँ। हम डाली घर पहुंच गए। चल हम लोग चलते हैं ठाकुर साहब के पास, और दारू थोड़ा छिपा के हम लोग रखेंगे। रखो कैसे? ठंडा के बहाने। बिल्कुल सही। हम लोग बोलेंगे कि आपके लिए ठंडा लेकर ब्रांडेड नहीं, ब्रांडेड कंपनी। ब्रांडेड बोलता है बिलाल कंपनी। फालतू बकवास मत कर। ब्रांड बोला जाता है उसको, ब्रांडेड कंपनी का। और पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाते हैं। पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाते हैं।
वो जाम बदल जाते हैं, और काम बदल जाते हैं, वो जाम बदल जाते हैं, तो काम बदल जाते हैं, लोगों का नाम बदल जाते हैं, पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाते हैं, और पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाते